नमस्कार, मैं कुमार आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। पूर्णिया कोर्ट और आनंद विहार के बीच जिस स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई जो होली पर्व के दौरान चलेगी निर्मली झंझारपुर सकरी के रास्ते, इस ट्रेन का लगभग सीट अभी भी खाली है। जबकि अन्य ट्रेनों की अगर हम बात करें, चाहे वो स्पेशल हो या फिर नियमित, सारी ट्रेन लगभग भरी हुई चल रही है। तो आखिर क्या कारण है जो ये ट्रेन कई बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरने के बाद भी खाली चल रही है? तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है इसका कोच कंपोजिशन। दरअसल पूर्णिया कोर्ट और आनंद विहार के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन पूर्व में गरीब रथ स्पेशल, उसके बाद एसी स्पेशल और अब मेल एक्सप्रेस के नाम से जानी जा रही है। गाड़ी संख्या 05579 और 05580। साथ ही साथ जो सहरसा से आनंद विहार के लिए एक ट्रेन चलती है वाया निर्मली झंझारपुर, गाड़ी संख्या 05575 और 76। पिछले कुछ समयों में इस ट्रेन में काफी बदलाव देखने को मिला है। हालांकि जो रेल यूजर्स हैं उनका ये मानना है जो इस ट्रेन में और बदलाव हो तो आने वाले समय में इस रूट पर ये ट्रेन सुपर डुपर हिट हो सकती है। दरअसल पूर्णिया कोर्ट और आनंद विहार के बीच चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन में इस बार 4 स्लीपर और 2 जनरल कोच जोड़ा गया है ताकि रेल यात्रियों को अत्यधिक इस ट्रेन से लाभ मिल सके। साथ ही साथ 14 जो है इसमें वो 3E कोच लगा हुआ है। जहां एक तरफ आप देख सकते हैं 6 मार्च से यह पहली बार ये ट्रेन चलेगी पूर्णिया से। तो जहां आप देख सकते हैं 6 मार्च को वेटिंग लिस्ट 6 है, वहीं 7 मार्च को 12 वेटिंग लिस्ट है। स्लीपर कोच की मैं अभी बात कर रहा हूँ। और संडे जो 8 मार्च है वहाँ पे वेटिंग लिस्ट 4 है। और वहीं 10 मार्च को जो है RAC 33 चला गया है। 13 मार्च को अवेलेबल है 67, वहीं 14 मार्च को 92 है, सीट खाली है। फिर उसके बाद 15 मार्च को 88 सीट अभी खाली है। वहीं अगर मैं 3E की बात करूं तो 3E में आप देख सकते हैं जो 6 मार्च को 820 सीट खाली है, वहीं 7 मार्च को 794 सीट, 8 मार्च को 849 सीट, 10 मार्च को 842 सीट, 13 मार्च को 863 सीट, 14 को 881 सीट, वहीं 15 मार्च को 872 सीट इस ट्रेन में खाली। कुल स्लीपर कोच की संख्या मात्र 4 है। वहीं 3E कोच की अगर हम बात करें तो कुल 14 कोचेज इस ट्रेन में लगाए गए, जिसका किराया भी अत्यधिक है। और सबसे बड़ा इस ट्रेन में टिकट नहीं बुक होने का जो मुख्य कारण है वो इस ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार एक बहुत बड़ा कारण है। इसे शॉर्ट टर्म के लिए बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी होली जैसा पर्व चल रहा है, ज्ञात होगा हम आपको एक वीडियो में बताए थे जो इसका एक्सटेंशन अगले 1 साल तक स्वीकृत कर दिया गया है। ये आप स्क्रीन पर लेटर देख सकते हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा 05575 जो सहरसा आनंद विहार चलती है ये 30/12/2026 तक चलेगी। वहीं आनंद विहार सहरसा जो आनंद विहार से सहरसा के लिए आती है, गाड़ी संख्या 05576, वो 29/12/26 तक चलेगी। तदुपरांत फिर 79 और 80 का भी आप देख सकते हैं 29/12/26 और 1/1/2027 तक। ये एक्सटेंशन ठीक था, 2 महीने का समय मिलता है, लोग अपने स्वेच्छा अनुसार इसमें टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन इसे घटाकर एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मात्र 6 से 7 दिन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर स्पेशल ट्रेन को प्रत्येक 6 दिन 7 दिन के बाद एक्सटेंड किया जाएगा अगले 7 दिनों के लिए, तो आखिरकार इसमें टिकट कैसे बुक होगा? और दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है इसका कोच कंपोजिशन। जहां स्लीपर कोच की संख्या 10 से ज्यादा होना चाहिए, 11-12 के आसपास होना चाहिए, वहां सिर्फ 4 स्लीपर कोच की संख्या है। वहीं जो जनरल कोच की संख्या कम से कम 2 आगे और 2 पीछे यानी कि कुल मिलाकर 4 होना चाहिए, वो सिर्फ मात्र 2 है। अगर इसका कोच कंपोजिशन सुधारा जाए यानी कि इसमें कम से कम 10 से 11 स्लीपर कोच और वहीं 4 कम से कम जनरल कोच ऐड किए जाएं और इसके अलावा 3E का कोच हो या फिर सेकंड AC का कोच हो या फिर थर्ड AC का कोच हो, ये ऐड किया जाए तो संभवतः ये ट्रेन कभी खाली नहीं चलेगी और इससे एक रेल राजस्व की इस क्षेत्र के रेल स्टेशनों में बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा इस ट्रेन में टिकट नहीं बुक होने का जो मुख्य कारण है वो है कोच कंपोजिशन और साथ ही साथ इसका अव्यवहारिक परिचालन अवधि में विस्तार। अगर इस ट्रेन को विस्तार किया जा रहा है तो कम से कम अगले आने वाले 1 साल तक विस्तार किया जाए। कई सारी स्पेशल ट्रेनें हैं जो पिछले 5 सालों से 6 सालों से लगातार चल रही है। उदाहरण स्वरूप दरभंगा से एक सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए खुलती है हम सफर, जिसका नाम है क्लोन स्पेशल। ये पिछले 5-6 वर्षों से लगातार चल रही है। ठीक उसी प्रकार बरौनी से दिल्ली के लिए जाती है, एक 5-6 वर्षों से लगातार ये ट्रेन चल रही है। तो इसे लंबा समय के लिए एक्सटेंड किया जाए, साथ ही साथ इसका कोच कंपोजिशन में सुधार किया जाए, तो मेरे हिसाब से ये ट्रेन इस रूट पर सबसे बेहतर ट्रेन साबित होगी। वीडियो को आप अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिए, संबंधित विभाग को टैग कीजिए और इस ट्रेन में कम से कम कोच परिवर्तन करने की मांग कीजिए। साथ ही साथ एक लंबे अवधि का विस्तार का मांग कीजिए या फिर
इसे नियमित करने की मांग कीजिए ताकि इससे अत्यधिक से अत्यधिक रेल यात्रियों को लाभ मिल सके। जब ट्रेन चल रही है तो खाली चलाने से कोई फायदा है नहीं। अगर इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन शायद सुधार किया गया रहता इस एक्सटेंशन के दौरान तो होली पर्व पर लौटने वाले अत्यधिक से अत्यधिक रेल यात्रियों को लाभ मिल सकता है। लेकिन एक गलत निर्णय के कारण ये ट्रेन पूर्णतः खाली चलेगी। सिर्फ स्लीपर कोच भरा हुआ है, इसके अलावा जो एसी का कोच है 3 का वो पूर्णतः खाली है। दुर्भाग्य है, पूर्णिया से आनंद विहार जाने के लिए तो ट्रेन का बुकिंग आज से 3-4 रोज पूर्व शुरू किया गया, लेकिन वहीं आनंद विहार से पूर्णिया आने वाली या फिर सहरसा आने वाली ट्रेन का बुकिंग भी अब तक शुरू नहीं किया गया है। लास्ट मोमेंट में जाकर के बुकिंग शुरू किया जाएगा ताकि ये ट्रेन खाली चले और आने वाले समय में दिखाया जा सके जो यह ट्रेन पूर्णतः खाली चल रही है। इसीलिए इस रूट पर दिल्ली की ट्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि सच्चाई ये है जो गलत निर्णय के कारण, गलत कोच कंपोजिशन के कारण, गलत समय सारणी के कारण यह ट्रेन आज बिल्कुल खाली चल रही है। आप वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें और जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।